राम राम जी सभी को। मैं रेनू, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर की बात पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है दिन मंगलवार, तारीख है आज 16 और जी सुबह के हो रहे हैं 5। तो उठ गई थी मैं सुबह 5 बजे। तो बस बाहर निकली, थोड़ा सा मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और आज संक्रांत भी थी। थोड़ा थोड़ा तेल डाला बाहर और 1-2 चक्कर लगा के चली गई थी मैं नहाने। तो बस ये सुबह का यही काम है, नहाना धोना और पूजा पाठ करके थोड़ी सी नहा के मैं थोड़ी सी कोल्ड क्रीम ज़रूर लगाती हूँ सुबह। बस सुबह ही लगाती हूँ, थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ अच्छे से। बस सारा दिन फिर कुछ भी नहीं लगाती फेस पे, कोई क्रीम वगैरह कोई यूज़ नहीं करती मैं ज़्यादातर। और काम वगैरह ख़त्म करके सिंपल पानी से मुँह धो लेती हूँ। उसके बाद मैं कोई क्रीम नहीं अप्लाई करती फेस पे। हाँ, कभी कहीं जाना हो तो अगर ज़्यादा आ जाए तो लगा ली, नहीं तो अदरवाइज़ ऐसे ही रहती हूँ। और बस उसके बाद पूजा वगैरह करने चली गई थी छत पे। तो ये गड़बी में डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और पानी में थोड़ा सा चीनी, सूर्य देव को जल देने के लिए। और बर्तन ले आई थी छत से मैं ना मंदिर से। और देखा डिब्बे में तो सर्फ़ ख़त्म हो चुका था। सर्फ़ डाला थोड़ा सा इसमें, क्योंकि बर्तन मंदिर के साफ़ करने के लिए मैं अलग से ही सर्फ़ रखती हूँ। और बस पूजा वगैरह करके आई थी नीचे, तो इतने में बेटा आ गया था और बोला कि मम्मा मेरे मसाज कर दो, काफ़ी दिन से मसाज नहीं हुई। और उसने नहाने जाना था, पहले मसाज करवा लेता हूँ। तो ये करवा लेता है, हफ्ते में 1-आध बार मसाज करवा लेता है नहाने से पहले। नहीं तो आपको पता ही है बच्चे आजकल के तेल वगैरह तो लगाते ही नहीं है बाल धोने के बाद। तो बस 1-2 बार लगा देती हूँ, हफ्ते में 1-आध बार मसाज कर देती हूँ इसके अच्छे से ना। इससे क्या है कि थोड़ा हल्का हो जाता है सिर ना, ऐसे भारी भारी रहता है। बच्चे आजकल आपको पता ही है कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फ़ोन में लगे रहते हैं, तो ऐसे सिर भारी रहता है। और बस उसके बाद फिर मैंने आटा गूँध लिया था पहले ही। और कौओं के लिए चपाती वगैरह बनाई और अपने लिए 1 कप चाय बना के। तो बस चाय एक किस्म का मेरा पेट्रोल ही है। जब चाय पी लेती हूँ तो काम मेरा शुरू हो जाता है। तो बस 1 कप चाय पिया और करने लगी बस काम काज। और जो भी खिल्लर खलारा पड़ा होता है रात का, उसी को समेटा। पहले बेड वगैरह ही झाड़ लेती हूँ और चादरें वगैरह बिछा लेती हूँ सारे काम करने से पहले। और फिर किचन में खाना वगैरह बनाया और बेटा चला गया था कॉलेज। हमने भी माँ बेटी ने नाश्ता किया और करने लगी क्लीनिंग किचन की। और मैं बड़े दिनों से सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। अभी नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं, सफाइयाँ कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। अकेले नहीं करने में पड़ता ना मेरे से, क्योंकि बेडों में से जो कपड़े हैं, जो भी सर्दियों के कपड़े हैं, रज़ाइयाँ, क्विल्ट वगैरह जो कंबल हैं, सारे को धूप लगानी होती है। और ऊपर छत के ऊपर आना जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सोच रही हूँ कि किसी दिन दोनों बच्चों को अगर छुट्टी होगी तो काम शुरू करती हूँ। किचन भी काफ़ी गंदा हो रखा है, क्योंकि डीप क्लीन किए हुए किचन को काफ़ी देर हो गई है। और मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रों तक कर लेती हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। और देखती हूँ किसी दिन शुरू करती हूँ। और जी बस झाड़ू पोछा करके किचन में फिर से टाइम थोड़ा सा बैठी थी, टीवी वगैरह देखा था। उसके बाद फिर बस किचन की लंच की तैयारी होना शुरू हो जाती है। दाल मैंने धो दी थी, आज हमने बनाई थी धुली हुई मूंग की दाल, सिंपल सी। चावल वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, सिंपल मूंग की दाल और रोटी। तो और दाल धो ली और सोचा थोड़ा सा फ्रूट काट के दे देती हूँ बेटी को। नहीं तो बच्चे तो आपको पता ही है खाते ही नहीं है, पड़े रहेंगे जब तक इनको काट के हाथ में ना दे के आऊँ तब तक नहीं खाएंगे। पता नहीं क्या बुरी आदत है इनको ना। और इतने में दाल भी हो गई थी। दाल मैंने खुली रखी थी, मैंने कुकर में नहीं बनाती दाल, क्योंकि ये धुली मूंग की दाल है, झट से हो जाती है। खुले में ही बर्तन में रख के ना इसको 10-15 मिनट में ही हो जाती है दाल। और बस दाल भी एक साइड में पक चुकी थी और मैंने तड़का भी लगा दिया इसको अलग से। प्याज छोटा सा डाला था और थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल के इसको तड़का लगा दिया था। इसमें एक तड़के में ना 1 चम्मच घी का डाल देती हूँ, बड़ा टेस्ट आता है इस दाल में ना, सिंपल सी दाल में। तो बस मैं वगैरह बना ही रही थी मैं खाना वगैरह। चपाती अभी रुक के बनाऊंगी क्योंकि बच्चे अभी बाद में खाएंगे, बेटा भी नहीं आया था अभी। तो बस किचन का ही ये कर रही थी, दाल वगैरह बना रही थी। इतने में इतनी ज़ोर से बारिश शुरू होगी बाहर
कि पता ही नहीं चला। मैंने ऊपर मेरे कपड़े भी थोड़े बहुत पड़े थे और मैंने अचार भी धूप में रखा हुआ था, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे भागूं। तो देखा तो मिनटों में एकदम से बारिश शुरू हो गई। अचानक से पहले धूप निकली हुई थी, अचानक से बारिश पता नहीं कहाँ से आ गई, और आई भी इतनी स्पीड से कि बंदा कुछ भाग के कुछ कर भी ना पाए। तो बस फटाफट लेके आई अचार को मैं। और जी आज शाम की चाय के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। राम राम जी सभी को। अपना और अपनों का ख्याल रखें।